जेडीयू वाले भी जो है वो अशोक सम्राट का जयंती मना रहे हैं। वो जेडीयू वाले नहीं मना रहे हैं, वो किसी संस्था के बैनर तले वो कार्यक्रम हो रही है। और पूर्व में भी भारतीय जनता पार्टी में ये सम्राट अशोक की जयंती हम ही लोगों ने प्रारंभ किया था और फिर सारी पार्टियां उनका अनुकरण कर रहे हैं। पूर्व में जो है हमारे इसी के ऊपर डाक टिकट जारी की गई थी और सम्राट अशोक कन्वेंशन हॉल नाम दिया गया था। सम्राट अशोक के ऊपर छुट्टियाँ घोषित की गई थी और ये जो है कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ही किया जा रहा था। अब विभिन्न पार्टियां जो है इसको अनुकरण कर रही है, तो करें। हमारे इतिहास को जो है अगर कोई उसको एडॉप्ट करते हैं, उनके पथ चिन्हों पर चढ़ते हैं, ये अच्छी बात है। उद्देश्य एक ही है कि हम अपने इतिहास को भूलते जा रहे हैं जी। धन्यवाद देना चाहता हूं, हम भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को, जिन्होंने भूले हुए इतिहास को पुनः नया करने का काम किया। चाहे वो नरेंद्र भाई मोदी हों, अमित शाह जी हों, हमारे प्रदेश के संजय जायसवाल जी हों, सम्राट चौधरी जी हों, हम लोग भी उनके कहीं इस इतिहास दौड़ाने के पीछे का कुछ मुख्य उद्देश्य तो नहीं कि कहीं 2024 के चुनाव में एक बड़े वोट बैंक को साधने की तैयारी चल रही है? देखिए, उत्तर प्रदेश के चुनाव में मैडम भी उत्तर प्रदेश की सह प्रभारी और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं और महिला मोर्चा के उपाध्यक्ष हैं जी। उत्तर प्रदेश में इन्होंने 4 महीना समय देने का काम किया और 3 महीना हम भी समय देने का काम किया। हम भी गोरखपुर के प्रभारी थे, बांसगांव के जी। वहाँ देखा हम लोगों ने 14% हमारी जनसंख्या है और जनसंख्या के ताकत को इस बार लोगों ने प्रदर्शित करने का काम किया है। बहुत सारे लोग इधर से उधर करके योगी सरकार, मोदी सरकार को ख़त्म करने के नियत में थे कि तो उत्तर प्रदेश है कि ये जो कुशवाहा समाज है उसे उसके हाँ, हम आह्वान करना चाहते हैं कि जो भी कुशवाहा समाज अलग अलग दलों में बिखरे हुए हैं, हमारा उद्देश्य यही था कि सब लोग एक साथ आ जाएं, राष्ट्रीय आपके जनता पार्टी के साथ आ जाएं, भारतीय जनता पार्टी के साथ आ जाएं और हम लोग एक होकर के चलेंगे तो सम्राट अशोक का जो सपना था, सपना नहीं था, जो सही में था अखंड भारत, उसको नरेंद्र मोदी जी उसको पूरा करने का काम करेंगे। हम लोग की यही आशा और उम्मीद है। प्रसाद मौर्य का यहाँ आने का मेन, केशव प्रसाद मौर्य हमारे इस समाज के हैं और मौर्य वंश के हैं, चंद्रगुप्त मौर्य वंश के हैं। समाज को यहाँ गोलबंद करने के ख्याल से नहीं, उनको हम लोग सम्मान के लिए बुलाए हैं, हम लोग उनको बुलवाए हैं और गार्जियन भी हैं, उत्तर प्रदेश के हैं। गोलबंद तो है ही है, कुछ बात हमारे अब और गोलबंद होगा। तो कल जो है वो जेडीयू जनता दल यूनाइटेड भी जो है वो सम्राट अशोक जयंती मनाने जा रही है, इसे लेकर कुछ कहेंगे? अरे सब लोग कुशवाहा के तरफ नजर लगा के देख रहे हैं। बोलिए, कुशवाहा के तरफ सब लोग कुशवाहा की तरफ नजर लगाए हुए बैठे हुए हैं। कुशवाहा जो मेरे पूर्वजों के जन्मदिन कोई मनाने जा रहा है तो उसमें मेरा शुभकामना रहेगा। जो भी मेरे पूर्वज के याद करे अच्छी बात है। मैं ललिता कुशवाहा, महिला मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय कार्य समिति किसान मोर्चा कार्यकारिणी सदस्य और उत्तर प्रदेश सह प्रभारी। इस कार्यक्रम की मैं छपरा जिला की प्रभारी थी। मैं छपरा में काम की हूँ, ऐसे कि 10,000 लोग हम छपरा से बुलाने के काम किए हैं। मैंने जयंती के बहाने सबको अपनी अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का काम कर रहे हैं। जी नहीं, जयंती हम लोग मनाने के लिए काम किए हैं, जयंती मनाए, अपने पूर्वजों के नाम याद किए हैं। देखिए, यह अशोक सम्राट की जयंती थी और अशोक सम्राट पूरे विश्व विजेता थे, चक्रवर्ती सम्राट थे जी। आज तक 2 सम्राट हुए हैं, एक भगवान श्री राम और एक अशोक सम्राट, जो चक्रवर्ती हुए। और हमें अपने अतीत पर गर्व है कि हम लोग इस धरती पर पैदा हुए जहां यहाँ पूरे विश्व में यहाँ से शासन व्यवस्था चलती थी। आज का जो भारत है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अशोक सम्राट जब थे तो उनकी जो व्यवस्था थी, जो यहाँ से कश्मीर से कन्याकुमारी तक नहीं, अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल, बर्मा, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश सब उसमें सम्मिलित थे। तो हम लोग आज के परिस्थिति में तो ऐसा नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो किया है, उनके बताए रास्ते पर ही चलने का काम किया। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास के साथ सबको लेके चलने की जो भावना थी वह अशोक सम्राट से ही प्रेरणा। के दरमियान बार बार जो है वो 2024 के चुनाव का जिक्र किया गया, तो कहीं यह जयंती के बहाने, जयंती समारोह के बहाने एक बड़ा वोट बैंक को साधने की प्रक्रिया तो नहीं है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा सबको साधने के प्रयास करती है, एक व्यक्ति विशेष को नहीं। और ये जो भारतीय जनता पार्टी है वो पूरे समाज को लेकर चलना चाहती है। अशोक सम्राट पूरे समाज के राजा थे, पूरे विश्व के राजा थे। तो उस धर्रे पर भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी की सरकार और बिहार की सरकार चल रही है। सर, अशोक सम्राट के बारे में क्या कुछ बताना चाहेंगे? किस वंश के वंशज थे वो, बता सकते हैं? सम्राट अशोक चंद्रगुप्त मौर्य के
वंशज थे। मौर्य के कितने नंबर के वो वंशज थे, कौन से वंशज थे? क्या इस बात की जानकारी है कि चंद्रगुप्त मौर्य वंश के कितने नंबर के वो शासक थे? 3 नंबर के शासक थे। अच्छा जी, बताइए आज इस आयोजन के थ्रू क्या कुछ तैयारी की गई है? आज इस आयोजन के थ्रू ये तैयारी की गई है कि पहले कभी कोई भी पार्टी सम्राट अशोक की जयंती नहीं मनाती थी। ये नरेंद्र मोदी की ये हिंदुस्तान भारत में सरकार है जो कि पहली बार ऐसा हुआ है कि जो सम्राट अशोक की जयंती मनाने का काम किया है।